पशुपालक साथियों, ये वीडियो मैं बदलते मौसम के ऊपर पशुपालन के लिए बना रहा हूँ। और जो नए साथी चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये वीडियो शेयर करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर पशुपालक तक ये जानकारी पहुँच जाए। जानकारी के अभाव में किसी भी पशुपालक साथी का कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। पशुपालक साथियों, आगे मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आप एंड तक देखें। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आओ पशुपालन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हाँ जी पशुपालक साथियों, आज बदलते मौसम पर जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। आज 26 अक्टूबर 2024 है और मौसम कल तेज़ हवा चली, उसके कारण थोड़ी ठंड महसूस हुई। वैसे अभी तक तो ठंड आ जानी चाहिए थी, परंतु अब की बार थोड़ा लेट है और मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। हमने कई दिन पहले मच्छरदानी को हटा दिया था कि मच्छर का सीज़न ख़त्म हो गया, परंतु शाम के समय हमने 3-4 बजे दोपहर बाद मच्छरदानी को हटाया और रात में मच्छरों ने फिर हमला कर दिया। तो हम तो सोच रहे थे शायद मौसम बदल गया है, मच्छर बंद हो गए होंगे लड़ने, परंतु जब पशु बहुत बेचैन रहे तो रात को उसी समय रात के 10 बजे मच्छरदानी लगानी पड़ी। और मच्छरों के लिए जो यूज होती है अगरबत्ती या कोयल वगैरह, कोई भी ऑल आउट वगैरह, हमने सब लगाने की कोशिश की कि मच्छर रुक जाएगा, परंतु जब पशु बेचैन रहा तो हमें फिर मच्छरदानी दोबारा से फिर लगानी पड़ी। पशुपालक साथियों, कुछ एरिया ऐसे हैं जिनके अंदर मच्छर मक्खी नहीं पनपता। हमारे एरिया के अंदर दोनों चीज़ है, मच्छर भी है और मक्खी भी है। और यहाँ गांव से थोड़ा बाहर की साइड में अपना पशुशाला है, यानी डेयरी फार्म है। और यहाँ पर एक बड़ी मक्खी भी आती है जिसको डांस मक्खी बोलते हैं। उसका पशुओं को बहुत बड़ा नुकसान है। पहले नंबर पर तो परेशान बहुत करती है, जहाँ पर बैठ जाती है वहीं से फिर एकदम पशु बेचैन हो जाता है। और कई बार ऐसी जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर पशु उसको उठा नहीं सकता और वो फिर पशु के अंदर अपना जहर भी छोड़ती रहती है। उसी के कारण पशु को सर्रा होता है और भी बहुत बीमारियां फैलाने का कारण बनती है। तो पशुपालक साथियों, अगर जहाँ पे तालाब हैं और गांव के बाहर है तो मच्छर मक्खी का प्रभाव है, तो आप सर्दियों में भी मच्छरदानी लगा के रखिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने गर्मी में लगानी है। जब भी पशु को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो पशुपालक साथियों वो करना बहुत ज़रूरी है। और एक मैं और बताता हूँ आपको, इन दिनों में ज्वार वगैरह ख़त्म हो जाती है, हरा चारा, और पशु फिर दूध तोड़ने लग जाते हैं। तो बहुत से एरिया ऐसे हैं जिनके अंदर हरा चारा होता नहीं, वो तो पशु उसके अनुसार ढल जाते हैं। परंतु जिन पशुओं ने हरा चारा खाया हुआ है और हरे चारे के आदी हैं, तो वहाँ पर आपने उनका हरे चारे का प्रबंध ज़रूर करना है। क्योंकि बरसीन किसी ने 10 दिन पहले बिजाई की है, कोई अभी 10 दिन तक करेगा, क्योंकि हमारा एरिया धान का एरिया है। धान का एरिया होने के कारण तो यहाँ पे जो बरसीन है धान की कटाई के बाद ही बिजाई होगी। जिनके पास मोटी जीरी है, मोटा धान है, तो उनके पास तो खेत अब बिल्ले हो गए हैं। जिनके पास बासमती है, कुछ लोग बासमती के अंदर वैसे ही बिजाई कर देते हैं खड़ी बासमती में, और वो भी जाकर नवंबर के लास्ट में तैयार होगी। और जो अब बिजाई कर रहे हैं हमारे एरिया के अंदर लगभग में 1.25 महीने के करीब ले लेती है। और हमने भी बिजाई की को अभी 4-5 दिन हुए हैं
और लगभग वो आधे दिसंबर के करीब बिजाई के लिए होगी, या अभी नवंबर चलानी है, दिसंबर के पहले हफ्ते में भी तैयार हो सकती है। अगर साथियों आपके पास हरा चारा इस समय नहीं है तो आप कहीं से भी साइलेज के बंडल आते हैं साइलेज के, ये साइलेज ज़रूर डालें। और एक और बताना चाहता हूँ, जो भी एरिया के अंदर भूसा वगैरह बनाते हैं, आज कंबाइन से हमारा गेहूँ कटता है और भूसा भी हम रेपर से बनाते हैं, उसके अंदर बहुत तरह की गर्द होती है। तो उसके लिए साथियों ये हम चारना लेके आए थे, तूड़ी को साफ़ करने का, भूसे को साफ़ करने का। इसके अंदर से ये देखो गर्द है, ये गर्द हमने अभी साफ़ करके सब थैले में डाल ली है, बहुत गर्द निकलती है। और इधर से जो इसका अच्छा भूसा है वो निकलता है। और जो गोबर है साथियों, मैंने पहले भी बताया था, गोबर उठा के हम यहाँ पे डालते हैं। ये हमने अंदर गोबर गैस लगाया हुआ है अंडरग्राउंड, और पहले भी मैंने कई बार दिखाने की कोशिश की। और ये यहाँ पे इसकी गैस बन जाती है। ये देखो यहाँ पे इसका गोबर गैस का सेंटर है, तो यहाँ से गैस होती हुई ये दीवार के साथ 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 और मकान के ऊपर से रसोई में पहुँच जाती है। और ये देखो छोटी कटिया है, हर पशु का अलग खाना होता है। ये इसका देखो काफ ग्रोवर है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए ये काफ ग्रोवर है, ये काफ ग्रोवर है। और जो भैंसों के लिए फीड है वो हम अपनी बनवा के लेके आते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मिक्स फीड है इसके अंदर। और बदलते मौसम के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह ना हो, पानी को हर समय इनके सामने साफ़ रखिए। जैसे देखो ये जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी पीती रहेगी, और पानी अपने आप आता रहेगा। और पानी हर समय पशु को उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप किसी काम से बाहर चले जाते हैं और अपने पशु कई बार पानी नहीं पिला पाते, तो फिर पशु हमारे प्यासे रह जाते हैं। तो इसीलिए पशुपालक साथियों, छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका डेयरी फार्म बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। और आज पशु बहुत कीमती है। पहले तो बाहर चर के आते थे, फ्री में पड़ जाते थे। आज अगर आप छोटा काफ भी तैयार करते हैं तो भी लाखों में तैयार होता है। जैसे कटिया है, पहले इसने दूध पिया, फिर उसके बाद काफ स्टार्टर खाया, अब काफ ग्रोवर खा रही है। ऐसे ही अगर पशु तैयार करेंगे, चलो देखो कीमत तो लग जाती है, परंतु अपने जो पास पशुधन है उसका नस्ल सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप कहीं से भी मूल कटड़ी लेंगे तो उसको तो ये भी पता नहीं कि माँ कौन है, फादर कौन है, और ये कम से कम अपनी भैंस की पैदा हुई भी है तो उसको आप समझ सकते हैं कि कितने दूध वाली पैदा होगी। और ये बछिया मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि अगर दूसरों का कुछ चारा बच जाता है तो फिर छोटा बच्चा नहीं था। और इसको हम अभी दे रहे हिफर, ये 9 महीने की हो गई है, इसको हिफर दे रहे हैं। ये इम्पोर्टेड जर्सी बछड़ी है। आप भी देखो इसके आर्डर क्वालिटी, तो बहुत ही दुधारू पशु होते हैं ये जर्सी गाय, और फैट भी इनका गाढ़ा होता है। और ये बताना था मेरा। और एक पशु के पास आप फीड जो डालते हैं उसको संतुलित बना के डालिए, जिसमें हर चीज़ हो, अनाज हो, खड़े हों, छिलके हों, मिनरल मिक्सचर हो, नमक हो, मीठा सोडा हो, और टॉक्सिन बाइंडर हो, और ये सारी चीज़ें मिलाकर फीड बनाकर डालिए। क्योंकि 18 तत्व आप बॉडी में से निकालते हैं तो आपका फ़र्ज बनता है 18 के 18 डालना, फिर किसी भी तरह को कि आपको बड़ी परेशानी नहीं आएगी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाता हुआ पशुपालक साथियों, तो
मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप दूसरे साथियों तक भी शेयर करेंगे, क्योंकि जानकारी की वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद साथियों।